हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 14.2 सांख्यिकी के अंदर हमने माध्य कैसे निकाला जाता है वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बहुलक मोड को कैसे निकाला जाता है। तो आपने अपनी पीछे की कक्षाओं में पढ़ा था कि बहुलक ज्ञात करने के लिए जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा होते थे, अवर्गीकृत डाटा होते थे, तो हमने देखा था कि वहाँ पर जितनी अधिकतम बारंबारता, जिस मान की जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास था उसकी जितनी अधिक बार बारंबारता थी वो ही हमारा क्या कहलाता था, वहाँ पे मोड कहलाता था, बहुलक। लेकिन आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों में कैसे हम बहुलक को निकाल सकते हैं। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुलक का यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि बहुलक को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपके पास है बहुलक जिसका आपके पास फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। जहाँ पर हमारे पास जो L है बहुलक को हम बोलते हैं मोड। L जो है ये आपकी होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद हमारे पास H जो है ये होता है हमारा वर्ग अंतराल, यानी कि जो भी आपके पास अंतराल दिए हुए हैं उनमें से आप ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा जब करते हैं तो आपको वहाँ पे उसका अंतराल मिल जाता है। इसके बाद F1 है आपका, जो कि होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी हम उसी को बहुलक वर्ग मान लेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। इससे ठीक ऊपर वाली बारंबारता को हम बोलते हैं F0। बहुलक वर्ग की वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, इसको हम बोलते हैं F0। इसके बाद आपके पास यहाँ है F2। ये था ठीक पहले वाली, और ठीक बाद वाली जो हमारे पास वर्ग होगा उसको हम बोलेंगे F2। बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, ये हमारा होता है F2। ये था हमारा बहुलक का फॉर्मूला, जिसके अंदर आपको ये फॉर्मूला याद रखना और ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं ये हमारे पास, कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। बहुलक के अंदर ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करते हैं जब आपके पास ग्रुप्ड डाटा यानी कि वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी प्रश्नावली 14.2 में, जिसमें हमें ये दिए हुए हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाते हैं। आयु आपको ये दी हुई है। अब इस आयु के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताना है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमारा हल जो है आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे अधिकतम आपके पास आ रहा है 23। तो इसको हम मान लेते हैं हमारे पास वर्ग कौन सा है, 35 से 45 के बीच में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वर्ग 35 से 45 की अधिकतम बारंबारता है। यह बहुलक वर्ग है। अगर ये हमारे पास बहुलक वर्ग है तो L आपका क्या होगा, यहाँ पर 35, H होगा हमारा ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा, यानी कि आप किन्हीं भी दो को अगर माइनस करते हैं अंतराल में
तो आपके पास जो सीमा मिलती है वो मिल रही है यहाँ पर हमें 10। तो h है आपका 10। F1 जो भी हमारे पास सबसे अधिक होगी उसको हम मानेंगे F1, इससे ठीक पहले वाली को हम मानेंगे F0 और ठीक बाद वाली को हम मानेंगे F2। तो ये हमारे पास 14। अब हमारे पास बहुलक का जो फॉर्मूला है हम उसमें ये रख देते हैं और हमारा बहुलक ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से आपके पास फॉर्मूला था L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। तो L हमारे पास है यहाँ 35 प्लस में F1 है आपके पास 23 माइनस में 21 बटे में 2 गुणा में 23 माइनस में 21 माइनस में 14। H क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 10। इसको हल करने पे हमें मिलता है 35 प्लस में 2/46 माइनस 21 माइनस में 14 गुणा में 10। फिर हम इसको सोल्व करें तो ये हमें मिलेगा 35 प्लस में 2/11 गुणा में 10 यानी कि 20 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो मान आता है 35 प्लस में 1.8 और इसको हम लिख सकते हैं 36.8। ये था हमारा बहुलक। अब हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं हमारा माध्य। माध्य ज्ञात करना कैसे किया जाता है वो सभी हमने अपनी पहली 14.1 में देखा था। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वहाँ पे हमारी पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। तो माध्य कैसे निकाला जाता है? माध्य के लिए आपको एक कल्पित मान लेना होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं आयु जो कि है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से आपकी है 65। ये हमारा वर्ग अंतराल है। इसके बाद जो बारंबारता आपको दी हुई है F वो आपके पास है यहाँ पर 6, 11, 21, 23, 14, 5। इसके बाद हम इसका मध्यमान ले लेते हैं xi मध्यमान x का। तो 5 और 15 के बीच का मध्यमान लेने के लिए आपको बताया गया था इन दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 और 5 20, 20/2 आपके पास हो जाता है 10। तो इसी तरह आप सभी को करेंगे तो आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 और 60 ये नंबर मिल जाते हैं। फिर हम यहाँ से निकालते हैं हमारा ui जो कि था हमारा xi माइनस में a अपॉन में h। तो a हम यहाँ पर लेते हैं मध्य वाली, हमारे पास जो भी मध्य पॉइंट होता है तो यहाँ हम a ले लेते हैं 30 को और h है हमारे पास इन दोनों का अंतराल जो कि है 10। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, आप लिख देंगे माना कल्पित माध्य हम यहाँ पर ले रहे हैं a को जो कि है 30 और वर्ग अंतराल h जो है वो मिल रहा है हमें 10। ui जो है आपका वो होगा xi माइनस में a है आपका 30 बटे में h जो कि है 10। तो यहाँ पर जब हम अपनी xi के मान रखना शुरू करेंगे तो आपके पास ये मान आ जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके बाद आप निकालेंगे fi ui जो कि आपके पास यहाँ पे है -12, -11, 0। फिर आपको यहाँ पर मिलता है 23 और 1 23, 14 गुणा 2 28 और 5 गुणा 3 आपके पास होता है ये 15। इसका मान हमारे पास जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 43 और यहाँ बारंबारता को जब हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें 80। तो x बार माध्य का जो फॉर्मूला था वो था a प्लस में h सम ऑफ fi xi अपॉन में सम ऑफ fi। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा a आपने माना था यहाँ पे 30 प्लस में h है 10, fi ui हमारे पास आया है 43 और सम ऑफ fi है 80। तो यहाँ पर आपके पास मान आ जाता है 80, 30 प्लस में 5.37 जो कि हमारे पास बनता है 35.37। ये हमारे पास यहाँ पे मान आता है। इसके बाद आपने देखा था ये तो था हमारा माध्य
वर्षों में दिए तो माध्य ये है आपके पास, और बहुलक जो आपके पास आया था वो था आपका 36.8 वर्ष। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अतः 36.8 वर्ष की आयु समूह के अस्पताल में भर्ती रोगियों की अधिकतम संख्या है। जबकि अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की औसत आयु क्या निकाली हमने, माध्य क्या आया उनका, अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की औसत आयु आई है हमारे पास 35.37 वर्ष है। सवाल नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला था, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो, तो आप देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किस में आ रही है आपके पास, इस वर्ग अंतराल में आ रही है। तो इसको तो हम मानेंगे F1, इससे ठीक पहले वाली थी हमारी F0 और ठीक बाद वाली थी हमारी F2। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं वर्ग 60 से 80 की सर्वाधिक बारंबारता है, अतः यह बहुलक वर्ग है। अगर ये बहुलक वर्ग है तो यहाँ पे हम बता सकते हैं L आया हमारे पास 60, H है आपके पास 20, अंतराल आप देख लेंगे इनके बीच में 20-20 का है। F1 आपके पास है 61, F2 आपके पास है 38, F0 आपके पास है 52। अब ये मान हम बहुलक के फॉर्मूले में रख देते हैं। बहुलक का जो फॉर्मूला था हमारे पास L प्लस में H, F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2। यहाँ से जब आप फॉर्मूले में रख रहे हैं 60 प्लस में 20, 61 माइनस में 52 अपॉन में आपके पास है 2 इंटू में 61 माइनस में 52 माइनस में 38। इसको सोल्व करने पे आपको मिलता है 60 प्लस में 9/32 इंटू में 20। इसको और सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 60 प्लस में 5.625। तो यहाँ हमें आंसर मिल जाता है 65.625। तो बहुलक का जीवन काल जो आपका आता है, बहुलक का जीवन काल 65.625 घंटे हैं। तीसरे सवाल में आपको बोला गया है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना आपको, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। आप सबसे पहले बहुलक ज्ञात करेंगे तो आप देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता आपके पास आ रही है 40। तो आपके पास यहाँ वर्ग बनता है 1500 से 2000। ये तो हो गया हमारा F1। इससे ठीक ऊपर वाला बनता है F0 और ठीक नीचे वाला बनता है F2। और आप देखेंगे इनके बीच में जो अंतराल आ रहा है 1500 माइनस 1000, 500 का अंतर आपके पास मिल रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग हल है आपके पास 1500 से 2000 के बीच सबसे अधिक
बारंबारता है, सबसे अधिक बारंबारता है। अतः L यहाँ पे हमारे पास है, निम्न सीमा है इसकी 1500, H आया है 500, F1 है मेरे पास 40, F0 है यहाँ पर 24 और F2 यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 33। तो बहुलक का जो हमारा फॉर्मूला था हम वो लिख देते हैं और उसके अंदर ये मान रख देंगे तो हमें बहुलक मिल जाएगा। F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। तो यहाँ पर आपके पास आता है 1500 प्लस में 40 माइनस में 24 अपॉन में 2 गुणा में 40 माइनस में 24 माइनस में 33 गुणा में H आपके पास आ रहा है यहाँ पे 500। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 1500 प्लस में 16 बटे में 80 माइनस 24 माइनस 33 गुणा में 500। तो ये आपको मिलेगा 1500 प्लस में 16 बटे 23 गुणा में 500। इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा 1500 प्लस में 337.83। तो हमारे पास हो जाएगा ये 1847.83। तो हमारे पास यहाँ बहुलक का जो मासिक व्यय आया है, बहुलक का मासिक व्यय जो आता है वो कितना है 1847.83 रुपये। अब हमें क्या बोला गया था कि माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें माध्य का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो माध्य का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें एक कल्पित मान चाहिए होता है, ये हमारा Fi होता है। यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा Xi। Xi आप जानते हैं इनके बीच की संख्या, आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, नेक्स्ट आपके पास आएगा 3750, फिर आपको मिलेगा 4250 और फिर मिलेगा आपको 4750। ये Xi आ जाते हैं। इसके अंदर आपको कल्पित मान चाहिए तो कल्पित मान यहाँ पर आप मान लेंगे 3250 को। इसको हम अपना कल्पित मान मान लेते हैं, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास है Ui। Ui होता है Xi माइनस में A बटे में H। H होता है हमारे पास जो अंतराल होता है 1500 माइनस में 1000, तो ये हमारे पास देगा H। तो H यहाँ से हमें मिल गया 500। जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ रखना शुरू करेंगे तो हमें Ui मिल जाएगा जो कि मिलेगा हमें -4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो कॉलम आती थी Fi की, यहाँ पर आपके पास Fi जब आप निकालेंगे, ये आपके पास Ui है और ये आपके पास थी Fi। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 96 माइनस का 120 माइनस का 66 माइनस का 28 0 22 32 और 21। तो जब आप इसका सम करेंगे Fi तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस का 235 और यहाँ पर जो Fi's का सम हम करते हैं वो आपके पास यहाँ आएगा 200। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास जो कल्पित मान हम लेके चल रहे हैं, कल्पित मान वो है हमारा 3250 जो कि A है। H यहाँ पे हमें मिल रहा है 500। Fi आपके पास सम ऑफ Fi है आपके पास 200। इसके बाद आपको चाहिए था यहाँ पे सम ऑफ Fiui है हमारा माइनस का 235। हमारे पास माध्य का जो फॉर्मूला था वो था x बार a प्लस में h गुना में Fi ui अपॉन में सम ऑफ Fi। अब यहाँ पर हम अपने मान रख देते हैं 3250 प्लस में h है आपका 500, Fiui का सम है माइनस का 235 और Fi का सम है 200।
यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3250 माइनस में 587.5। तो यहाँ पर हमारा जो माध्य आ गया है वो मिला है हमें 2662.5। तो औसत व्यय हमारे पास यहाँ आ जाता है 2662.50 रुपये। चौथे सवाल में आपको बोला गया है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो हम बहुलक निकालेंगे। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता आ रही है यहाँ पर आपकी 10। तो ये तो हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F0, ये कहलाएगा आपका F2। इसके सामने वाला ये है हमारा अंतराल जिसमें निम्न सीमा है 30। H होता है इन दोनों का अंतर, तो H आ गया हमारे पास 20 माइनस में 15 यानी कि 5। आप देखेंगे सभी में 5-5 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे उच्च सीमा पहले की, दूसरे की निम्न सीमा के बराबर है। तो हम सीधा अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं बहुलक का। यहाँ पर आप बताएंगे कि वर्ग 30 से 35 की सर्वाधिक बारंबारता है। सर्वाधिक बारंबारता है। तो यहाँ पर आपके पास L जो मिला है वो है 30, F1 हमें मिला है 10, F0 हमें मिला है 9, F2 आपको मिला है 3, H आपको मिला है यहाँ पर 5। अब हम अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुलक का फॉर्मूला जो था आपका वो था L प्लस में H गुणा में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2। अब यहाँ पर इन सभी मानों को रख देते हैं। 30 प्लस में H आपका था यहाँ पर 5, F1 है 10 माइनस में 9 बटे में 2 गुणा 10 माइनस में 9 माइनस में 3। ये आपके पास आ जाता है 30 प्लस में 5 1 20 माइनस में 12। ये आपको मिलेगा 30 प्लस में 5 बटे 8। तो यहाँ से आपको मिल जाता है ये 30 प्लस में 0.625। तो आपके पास यहाँ पर बहुलक आ जाता है 30.625। ये हमारा बहुलक आ गया है। इसके बाद आपको बोला गया है कि आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि आंकड़े आपको छोटे दिए हुए हैं, तो हम सीधा इसका मध्य बिंदु निकालेंगे और इसमें हम FI XI बटे में FI जो फॉर्मूला था हम वो वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था आपका FI। यहाँ पर अपनी हम कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास कॉलम है। XI आपके पास मध्य बिंदु जो आता है वो हम यहाँ पे मध्य बिंदु ले रहे हैं हमारा। इन दोनों को जोड़ के आपको 2 से भाग करना होगा, तो ये मिलेगा आपको 17.5। इसी तरह आपको नेक्स्ट मिलेगा 22.5, फिर आपका 27.5, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 32.5, फिर आपको मिलेगा 37.5, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा ये 42.5, फिर आपको मिलेगा ये 47.5 और लास्ट में आपको मिल जाएगा ये 52.5। अब इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं FI XI को, तो ये आपको मिल जाएगी FI XI जो कि आपके पास आएगा यहाँ पे 52.5, 180, 247.5, 325, 112.5। ये मिलेगा आपको 0 0 और ये मिल गया हमें 105। इसके बाद हमें इनका सम निकालना है। सम ऑफ FI ये आपको मिलता है यहाँ पर 35 और यहाँ पर आप सम निकालेंगे FI XI का जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर दिस वन।
अब आप अपना माध्य यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। माध्य का फॉर्मूला था आपका x बार बराबर में सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर आपने देखा आपके पास एफ आई एक्स आई है 1022.5 अपॉन में 35। इसको जब आपने सोल्व किया तो ये आ गया 29.2। तो ये हमें मिला है माध्य। इसके बाद क्या बोला गया है, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो आपके पास ये यहाँ पर आ जाता है। आपके पास यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात जो आया था, बहुलक जो आया था आपका, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, ये हमारे पास आया था 30.6 है। जबकि औसत अनुपात अभी हमने निकाला, औसत अनुपात 29.2 है। पांचवें सवाल में दिया हुआ है कि आपके पास बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए सबसे अधिक बारंबारता आपकी आ रही है 18। तो इसको हम मानेंगे F1, इसको मानेंगे F0 और इसको मानेंगे F2। इसके सामने वाले वर्ग को मानेंगे हम, इसमें से L हमारा होगा 4000 और इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा होगा H, जो कि हमारे पास आ रहा है 1000। आप देखेंगे हर एक में आपको सेम अंतर H जो है वो हमेशा समान होगा। तो हल जो हमारे पास यहाँ आता है, वर्ग 4000 से 5000 में सर्वाधिक बारंबारता है। तो यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। अगर यही बहुलक वर्ग है आपका तो L यहाँ पे आपको मिला 4000, F1 मिला आपको 18, F0 आपको मिला 4, F2 हमें मिल रहा है 9 और H हमें मिल रहा है यहाँ पर 1000। तो बहुलक के फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। बहुलक का जो फॉर्मूला था आप लिखेंगे L प्लस में H, F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2। तो यहाँ पर L आपको मिला है 4000 प्लस में H आपका है यहाँ पर 1000 गुणा में F1 है 18 माइनस में F0 है 4 माइनस में 36 माइनस में 4 माइनस में 9। तो यहाँ से आपको मिल गया 4000 प्लस में 14/23 गुणा में 1000। इसको सॉल्व करने पे हमें मिला 4000 प्लस में ये आपको मिलता है 608.695। इसके आसपास आपको कुछ मिलेगा ये। तो आपका जो आंसर होगा 4608.7 लगभग होगा। तो आंकड़ों का बहुलक हमें ज्ञात करना था। तो आंकड़ों का बहुलक हमारे पास आता है 4608.7 रन है। इसके बाद हमारे पास छठे सवाल में बोला गया है, हमारी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। आपको बोला गया है एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है। सबसे अधिक आपके पास बारंबारता आ रही है यहाँ पर 20। तो आपके पास F1 होगा 20, F0 होगा आपका 12 और F2 आपके पास है 11। इसके बाद इन दोनों का आप किसी भी अंतराल का अंतर देख सकते हैं। तो H मिल जाएगा आपका, H आ रहा है 10। F1 के सामने वाला जो आपका होता है वर्ग अंतराल, इससे हमें L मिल जाता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हल में वर्ग 40 से 50 की सर्वाधिक बारंबारता है।
अतः यही हमारा बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है। तो यहाँ पर हमें मिला L मिला आपको 40, F1 मिला आपको 20, F0 मिला आपको 12, F2 आपको मिला 11 और H आपको मिलता है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर बहुलक का जो फॉर्मूला है आपका वो है L प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस में 2 F2 इंटू H। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला रखने के बाद, फॉर्मूले में नंबर रखने के बाद आपको मिलता है 20 माइनस 12 बटे में 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू में आपके पास है 10। तो ये आपके पास आता है 40 प्लस में 8, ये आपको मिलेगा 40 माइनस में 23, तो यहाँ से आपको मिलता है 17 गुणा में 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 40 प्लस में 4.7 यानी कि 44 पॉइंट में 7। तो आपके पास यहाँ पर आ जाता है बहुलक 44.7 कारें। ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.2। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.3 हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।